नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। बढ़ेंगे आज के मुख्य मुद्दों पर, जहां हम बात करेंगे आपके शहर की सबसे प्रमुख खबरों की। और आज बात होगी उमरिया, डिंडोरी और सक्ती की। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के उमरिया की, जहां लंबित फ्लाईओवर निर्माण की वजह से यात्रियों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। उमरिया जिले के नौरोजाबाद उमरिया स्टेशन के पास पठारी फाटक पर पेंडिंग पड़ा फ्लाईओवर निर्माण, जिसकी वजह से अब यातायात पूरी तरह से चौपट होता नजर आ रहा है। एक निजी कंपनी ने 15 साल पहले फ्लाईओवर निर्माण का काम लिया था, लेकिन आज तक इसे पूरा नहीं किया। अब इस कारण फाटक पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। यात्रियों का कहना है कि रोजमर्रा की यात्रा सीधे तौर पर प्रभावित होती है। जाम लगता है। फाटक पर फंसे रहना उनके अब एक तरह से दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर ना बनने के कारण फाटक पर लगातार जाम की स्थिति रहती है। आम लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासनिक कार्रवाई का अब तक इंतजार हो रहा है। देर से खड़े हैं भैया यहाँ पे पठारी फाटक में। 40 मिनट से हो गया। गाड़ी के इंजन फेल हो गया है। इंजन फेल हो गया, जिसके कारण बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। जाम पूरी गाड़ी लगी हुई है। लगभग दोनों तरफ से कितनी गाड़ियाँ लगी होंगी? समथिंग 500 गाड़ी लगी। 500 गाड़ी वहाँ, 500 यहाँ। इंजन फेल, पूरी गाड़ी में जाम लगी। देर से खड़े हैं भैया यहाँ। तो ये स्थिति है पठारी फाटक की, जैसे आप सुन रहे थे, जहां पे बता रहे हैं कि कितने घंटों से वहां पे खड़े हैं। दीपक, ये कहानी क्या है इस फ्लाईओवर की? वो बता रहे हैं कि इंजन फेल हो गया, उसके बाद वहां पे गाड़ियां फंस गई इतनी घंटों तक। कहानी क्या है इस पूरे फाटक की? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये यहाँ पे टीबीसीएल कंपनी ने रोड और ओवर ब्रिज का काम लिया था। पिछले 15 वर्ष हो गए, जो आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है। और यात्री अक्सर वहां से आते जाते हैं। जिला मुख्यालय पड़ता है, और वो पठारी जो फाटक है उसके आजू बाजू दर्जनों गाड़ियां, ट्रेनें निकलती हैं, जो कि तीसरी चौथी लाइन का भी कार्य पूर्ण हो चुका है। लगातार उन्हें घंटे इंतजार करना पड़ता है। जैसे पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, जो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं। कई सारे यात्रियों को अगर ट्रेन पकड़नी होती है तो वो भी काफी परेशान होते हैं। वाहन चालकों के अगर घंटे खड़े रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो दर्जनों गाड़ियां फाटक के इस तरफ और उस तरफ रहती। यहाँ पे कुछ स्थानीय नागरिक है जो आए दिन जिला मुख्यालय ये सफा करते रहते हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि पठारी फाटक से जब हम निकलते हैं, गुजरते हैं, तो क्या परेशानी जाती है, कितने वर्षों से ये काम चल रहा है, क्या दिक्कत है? ये औद्योगिक नगरी से जुड़ा हुआ वाली है, नौरोजाबाद है और दर्शनीय स्थल के नाम से जाना जाता है। प्रतिदिन यहाँ आवागमन हजारों लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ फाटक न बनने से और तमाम जो वहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं वो लेट लतीफी में चल रहे हैं, तो आम जन को परेशानी होती है। लाजमी ये है कि वहाँ लगातार प्रशासन के द्वारा ये तो कहा जाता है कि ये जल्द निर्माण कार्य हो जाएगा, चाहे वो रेलवे की अन्य लाइनों को स्थापित करने की बात हो या ओवर ब्रिज की बात हो या सड़क निर्माण की बात हो, लेकिन माकूल व्यवस्था अब तक वहाँ नहीं बन पाई है। गलती अगर माना जाए तो गलती किसकी? प्रशासन की, शासन प्रशासन की होगी या ठेकेदार की होगी? देखिए, गलती दोनों की है। क्योंकि प्रशासन जब अनुबंध करता है कि तथाकथित ठेकेदार के द्वारा यह निर्माण कार्य कराया जाए, तो फोर्सली काम नहीं लेते। अब ठेकेदार के द्वारा कमी ये सामने आती है कि ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिलता। ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिलता तो वो काम कैसे करे? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो निर्माण कार्य है या जो भी है, इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए। तो बहुत बड़ी कमी है जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियां, विधायक है, बहुत बड़ी कमियां है जनप्रतिनिधियों की। यहाँ पे जो स्थानीय नागरिकों की सुविधाएं नहीं दे पा रहे। यहाँ पे कुछ और स्थानीय नागरिक बैठे हुए हैं, जिसे भी मैं पूछूंगा कि क्या समस्या जाती है पठारी फाटक जब क्रॉस करते हैं, या अन्य और भी जो फाटक क्रॉस करते हैं। ओवर ब्रिज न बनने के कारण क्या परेशानी आ रही? हाल में ही अभी आपको देखा गया है कि आप घंटे इंतजार करते रहे। जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि आप बोल रहे हैं, फाटक के वजह से निश्चित ही कोई अगर इमरजेंसी पीरियड में जा रहा है, जैसे कोई मान लीजिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जा रहा है, घंटों फाटक बंद रहता है, जिससे काफी लेट लतीफी होती है और स्वास्थ्य में समय पे मिल पाने पे दिक्कतें होती हैं। और भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे काम होते हैं, ऑफिशियली काम होते हैं, कई लोग जाते हैं,
जिन्हें जल्द पहुंचना होता है, लेकिन वो ओवर ब्रिज का निर्माण ना हो पाने की वजह से वो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। कभी आपने अपने जनप्रतिनिधियों से इस बात के बारे में पूछा कि 15 साल हो गए होने जा रहे हैं, अभी तक ओवर ब्रिज का काम आखिर क्यों नहीं हुआ? जनप्रतिनिधि की अगर आप बात करेंगे तो वो भी इंसान है, वो भी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी कभी कभार निकलते हैं इस रास्ते से, लेकिन क्या उनको नहीं दिखता है? पूछने की तो बात ही नहीं, उनको खुद भी दिखता है। दूसरी बात मैं आपको ये कह दूं, कई बार यहाँ अक्सर करके ऐसी नगरी है माता विरासनी की, और उमरिया जिला, यहाँ मुख्यमंत्री भी का दौरा होते रहता है, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको इस सड़क के माध्यम से नहीं लाया जाता है, क्योंकि निश्चित ही मंत्री जी को झटके लगेंगे, धक्का लगेगा, मंत्री जी लेट हो सकते हैं। मंत्री जी का समय अमूल्य होता है, बाकी आम लोगों का समय तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। अगर निश्चित ही अगर जो बड़े मंत्री मिनिस्टर आते हैं, अगर उनको इस सड़क माध्यम से लाया जाए तो निश्चित ही उनको पता चलेगा कि किस प्रकार से लोगों को सड़क माध्यम से अगर यहाँ के अगर अधिकारी मंत्री यहाँ से जब गुजरे तब उन्हें इस सड़क के बारे में, इस ओवर ब्रिज के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे स्थानीय नागरिकों में कितना रोष है और कितना भय है जब उस रास्ते से दीपक, निकलते हैं, आखिर में एक ही घंटों सवाल इंतजार है। करते हैं। दीपक, एक सवाल है कि इस वक्त फ्लाईओवर को लेकर स्थिति क्या है? अधूरा फ्लाईओवर है, बिल्कुल ही उसकी शुरुआत नहीं हुई निर्माण की, या सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या स्थिति है वहां पर? अभी 15 साल हो गए। जी, यहाँ पे बीच बीच में स्थानीय जो नागरिकों के द्वारा सवाल उठाया जाता है, अधिकारियों के बीच में इस बात को रखी जाती है, तो खाना पूर्ति के तौर पे, महज दिखावे के तौर पे ये ओवर ब्रिज का काम किया जाता है। कुछ दिनों के लिए काम चलता है, उसके बाद में फिर वो सालों के लिए बंद हो जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए। तो देखिए, ये स्थिति है जहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं, हर दिन उनका समय व्यर्थ होता है, बर्बाद होता है, लेकिन 15 साल बाद भी एक फ्लाईओवर की बाट जो रहा है ये क्षेत्र पठारी फाटक, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर दिन यहाँ पर घंटों जाम लगता है, गाड़ियाँ यूं ही रेंगती रहती है। ऑफिस जाने वाले हो, स्कूल जाने वाले हो, आम यात्री हो, सभी परेशान होते हैं। तो चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के डिंडोरी की, जहां नल जल योजना जमीन पर दम तोड़ती नजर आ रही है। डिंडोरी जिले में सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना जमीन पर दम तोड़ती नजर आ रही है। जिले के कई गांव में योजना ठप होने के कारण ग्रामीण आज भी साफ और सुरक्षित पानी से वंचित हैं। लोग झिरिया, नाले और अन्य दूषित जल स्रोतों पर निर्भर होने के लिए मजबूर हैं। स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा तो मंडरा ही रहा है। ग्रामीणों की बढ़ती समस्याओं के मद्देनजर कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया से मुलाकात भी की थी। विधायक ने पेयजल संकट की गंभीर स्थिति से वहां अवगत कराया था और ये मांग की कि कम से कम प्रभावित गांव में नल जल योजना को ही जल्दी से शुरू कर दीजिए। उन्होंने कहा कि खराब पड़ी नल जल व्यवस्था से गांव के लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। गंभीर समस्या वहां पे पानी की खड़ी हो गई। में सिंगल वेज स्कीम जो है वो 454 है और 450 गांव जो है वो जल निगम में है। तो जो गांव जल निगम में है उनके काम पूरे होने में करीब 1 से 1.5 साल समय लगेगा। तो वहाँ पे जहाँ पे अगर ऐसी इशू है तो वहाँ हैंडपम्प स्थापना का कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है। और जो हमारी नल जल योजना है 454, इसमें से 363 हमारी योजनाएँ पूर्ण हुई हैं और उसमें से 232 योजनाएँ ग्राम पंचायत को हैंड ओवर हुई हैं। जो योजनाएँ ग्राम पंचायत को हैंड ओवर हुई हैं उसके संचालन संधारण जो है वो ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। और अभी हाल ही में जिला पंचायत से 14 ग्राम पंचायतों को योजनाओं के सुधार हेतु राशि भी जारी की जा रही है। और जहां भी बंद की शिकायतें मिल रही हैं तो ग्राम पंचायतों को टीएस दे करके उसको चालू कराया जा रहा है। चलिए, इस पर हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं ये तो बेहद डरावनी है, क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम शुरू नहीं हुआ है। सामान्य तौर पर ये स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। तो पानी का आखिर विकल्प क्या बचता है इन लोगों के पास? इतनी बड़ी आबादी में जो लोग वहां रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं अपनी हर दिन की जरूरतों को? फंक्शन मजाक चला तो ओम प्रकाश जी, हिंदी। ओम प्रकाश अनम्यूट कीजिए।
जी ओम प्रकाश बोलिए। जी, जैसे ही गर्मी का मौसम चालू हो जाता है तो आए दिन लोग सड़क जाम करने की स्थिति हो जाती है। यहाँ जी। पानी का गर्मी के मौसम आते ही पानी की समस्या बढ़ जाती है। हम्म, बात करें जल जीवन मिशन योजना, जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत जगह जगह अपनी पाइपलाइन लगाए गए हैं, पानी की टंकियां बनाई गई हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हैं। आज भी हमने बात किया है इसी समय के जो अधिकारी हैं उनसे हमने बात किया कि आप इतना बता दीजिए कि डिंडोरी में ऐसे ग्राम पंचायत बता दीजिए जो विगत 3 वर्षों से प्रत्येक घरों तक पानी पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल घुमा फिरा के जवाब दिया है। बिल्कुल लोगों को प्रत्येक घर तक पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी की समस्या को लेकर के चाहे ग्रामीण हो चाहे जनप्रतिनिधि हो आए दिन शिकायत करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। जी जी, ओम प्रकाश, ये जो आपके पीछे टंकी दिख रही है इसकी क्या कहानी है? अधूरा पड़ी है जो टंकी है आपके जो तस्वीरों में दिख रही है, इसकी क्या कहानी? क्या ये, अभी तक ये नल जल योजना के तहत इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ? जी 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 बिल्कुल, आप तस्वीरों में दिखा दूं, ये पानी का टंकी अभी निर्माणाधीन है। ये पानी की टंकी है जो अभी निर्माणाधीन है और ये पाइपलाइन भी काम पूरी तरह से अधूरी पड़ी हुई है। इसी तरह कई ग्राम पंचायत है, आए दिन कुछ ग्राम पंचायत ऐसे हैं जो ठेकेदार हैं वो समय अवधि पर काम पूरा नहीं किए हैं। विभाग के द्वारा इनका टेंडर निरस्त कर दिया गया है और उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ब्लैक लिस्ट होने के बावजूद भी लेकिन इसका जो परिणाम है वो ग्रामीण को, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है, तो पेयजल नहीं मिल पा रहा है। जी ओम प्रकाश, कांग्रेस विधायक गए थे शिकायत करने कलेक्टर के पास और कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी इसका काम जो है शुरू कराया जाए। आपने अभी बताया कि ब्लैकलिस्ट कर दिया गया जिसको काम सौंपा गया था, तो यानी ब्लैकलिस्ट करने के बाद किसी और व्यक्ति को काम सौंपा ही नहीं गया, इसलिए अभी तक ऐसी स्थिति है वहां पे कुछ निर्माण ही नहीं हो रहा। जी जी बिल्कुल, जो ठेकेदार ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और शुरू से कुछ है वो चालू हुए। हाँ जी, आपको बता दूं कांग्रेस विधायक कलेक्टर दफ्तर पहुंचे थे और ग्रामीणों की शिकायत लेकर पानी की समस्याओं को लेकर चाहे पशु पक्षी हो चाहे जानवर हो सब। जी ओम प्रकाश, अब ऐसी स्थिति में वहां पे जो इतनी बड़ी आबादी रहती है लोगों की, वो पीने और अपनी आम जरूरतों के लिए पानी फिर कहां से लाते हैं? उनके पास क्या विकल्प है? पीने को मजबूर है, जो इस दूषित पानी को है और बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जानकारी के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें हैं जहां पर नल जल योजना लाई तो गई, लेकिन जिन्हें काम सौंपा गया उस ठेकेदार ने ही नल जल योजना की टंकी से लेकर कनेक्शन तक में भ्रष्टाचार कर दिया। अब ऐसे में कार्रवाई के नाम पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उस ठेकेदार को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन उसके बाद वहीं पर काम ठहर गया और आज भी वो अधूरी टंकी वहां पे खड़ी है जो किसी के काम की नहीं है। वही दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा का पूरा स्थानीय लोगों का, इतनी बड़ी आबादी जो है वो इस नहर पे एक तरह से निर्भर है जहाँ से वो अपने पीने का पानी भरते हैं और हैंडपंप से कितना पानी आ रहा है आप समझ सकते हो। तो इतनी बड़ी आबादी के पास पीने के लिए पानी का कोई ठीक ठाक स्रोत नहीं है। मार्च का भी महीना है, अप्रैल और मई में तो और भी स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसे में बहुत गंभीर विषय है जिसको लेकर हालांकि स्थानीय विधायक ने शिकायत की है, लेकिन ज़रूरी है कि वैकल्पिक तौर पर ही सही कभी कोई बेहतर व्यवस्था तुरंत की जाए। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में नल जल योजना के तहत जो टंकी निर्माण और पानी कनेक्शन है वो जल्द से जल्द स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराई जाए, जिस चीज़ का सपना वहाँ के स्थानीय नेताओं के द्वारा इन लोगों को दिखाया गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जेजेपुर की। सक्ती जिले के जेजेपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पिसौद में सीसी रोड निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार हो गया।
ग्रामीणों का आरोप है कि डीएमएफ मद से 40 लाख रुपए और 15वें वित्त आयोग से 3.39 लाख रुपए की राशि जो है निकाल ली गई, लेकिन निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं हुई। ग्रामीणों के अनुसार सड़क निर्माण के महज एक महीने के अंदर सीसी रोड पूरी तरह से उखड़कर जर्जर हो गई और बदहाल स्थिति में पहुंच गई। तस्वीरें आप देखिए, स्थिति ऐसी है। अब इस मामले की शिकायत ग्रामीण रामकिशन धरतलहरे ने उच्च अधिकारियों से की। शिकायतकर्ता ने जांच टीम पर भी इसको लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जांच दल ने मौके पर जाकर सही तरीके से जांच नहीं की और सरपंच सचिव से मिलीभगत कर इस मामले को दबाने की कोशिश की। रामकिशन धरतलहरे ने चेतावनी दी है, अगर निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और ये शख्स जिन्हें आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं वो लगातार भूख हड़ताल पर है, धरना दे रहे हैं, क्योंकि जनता के पैसों से जिस सड़क की बात की थी उसी में भ्रष्टाचार हुआ। 40 लाख रुपए का जो सीसी रोड निर्माण हुआ है वो बिल्कुल ही भ्रष्टाचार से संलिप्त होकर गिट्टी एक तो पूरा उखड़ रहा है, जो रोड के लायक नहीं है। इस टाइप से निर्माण हुआ है, गुणवत्ताहीन। और दूसरा जो मामला है 3,39,000 रुपये का 15वें वित्त का, जिसको सरपंच सचिव द्वारा गबन कर दिया गया है, उस पर जांच टीम जनपद द्वारा गठित किया गया था, जिसमें विजय यादव और कन्हैया बर्मन जांच रूप में गए थे। और वो जांच में जो कार्य नहीं हुआ है उस काम को भी कार्य हुआ गया है, पाया गया है करके जांच प्रतिवेदन में बना कर दिया है। तो इस संबंध में मैंने 23 तारीख को पुनः जांच के लिए कार्रवाई के लिए भूख हड़ताल रखी थी, जिस पर मुझे जनपद सीओ द्वारा 7 दिवस का लिखित आश्वासन मिला था। लेकिन आज देखिए 10 से 15 दिन हो गया, उस लिखित आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई, कोई जांच पड़ताल अभी तक नहीं हुआ है। 40 लाख रुपये का जो सीसी रोड नहीं। तो चलिए इसी पर आगे बात करने के लिए हमारे साथ हर नारायण जुड़ चुके हैं। हर नारायण, क्या कहानी है इस रोड की? विचित्र बात तो ये है कि इस रोड के लिए जो वहाँ पे इंस्पेक्शन टीम पहुंची थी उन्हें वहाँ पहुंचना पड़ा, जबकि हम यहाँ से बैठकर वीडियो से समझ सकते हैं कि इस रोड में भ्रष्टाचार हुआ है। जी अभिषेक, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला शक्ति जिला के जनपद पंचायत पिसौद का है, जहां डीएमएफ मद की 40 लाख की जो सीसी रोड की स्वीकृति हुई थी, जिसमें स्वीकृति के बाद निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद एक महीने महज सीसी रोड सीसी रोड है वो उखड़ कर जर्जर हो चुकी है। लेकिन 40 लाख की जो सीसी रोड है वो 40 दिनों में ही पूरा उखड़ कर पूरी अनियमितता के कारण वो भ्रष्टाचार में तब्दील हो चुकी है ना। ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को जो सरपंच सचिव हैं और ठेकेदार हैं वो कहीं न कहीं इस सीसी रोड का जो अनियमितता करके वो भ्रष्टाचार किए हैं। इसी पूरे मामले में ग्रामीणों का आक्रोश है और आक्रोश के बाद वो लोग शिकायत किए। शिकायत के बाद जांच टीम गठित हुई। गठित होने के बाद भी जो जांच टीम का ग्रामीणों को आरोप है, जांच टीम आने के बाद वो मौकों में न पहुंचकर वो अपने पंचायत भवन में जाकर अपने पंचनामा बनाया। पंचनामा के बाद ग्रामीणों में और आक्रोश तेज हो गया। उसके बाद जो ग्रामीण का जो शिकायत करता है, जो रामकिशन धरतलहरे हैं, वो शिकायत से न संतुष्ट होकर वो जनपद के जो सीओ हैं और जिले के जो तमाम अधिकारी हैं उसके बाद फिर से शिकायत की और धरने भूख हड़ताल में बैठने की चेतावनी दी। उसके बाद जो सरपंच सचिव और ठेकेदार हैं उस पर करना कार्रवाई नहीं करना तो कार्रवाई हुई, तो कार्रवाई नहीं। फिर उसके बाद जो शिकायत करता है उसके द्वारा धरने में बैठा गया। धरने के बाद आश्वासन मिला। आश्वासन के बाद 7 दिन का आश्वासन दिया गया था। उसके बाद भी यहाँ पर जो सीसी रोड का कोई जांच होने के बाद भी जो सरपंच सचिव और ठेकेदार हैं उस पर न कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल फिर शिकायत धरने की फिर सूचना दी गई उच्च अधिकारी को। देने के बाद फिर अभी फिलहाल सरपंच सचिव और ठेकेदार पर और सरपंच एसडीओ पर यहाँ नोटिस जारी, कारण पत्र नोटिस जारी हुई। फिलहाल अभी इस मामले में कारण स्पष्टीकरण होने के बाद जो भी मामला तथ्य आएंगे उसके बाद जो जिम्मेदार सरपंच सचिव है उस पर कार्रवाई होने की बात की जा रही है। हर नारायण, आपने जैसे कहा कि इंस्पेक्शन टीम आई थी, जांच टीम आई थी और उन्होंने रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में क्या था? क्या तस्वीरें खींच के वहां भेजी गई? बताया गया उच्च अधिकारियों को कि इस स्तर की रोड है, मतलब इसमें तो सीमेंट का ऐसा लगता है इस्तेमाल ही नहीं हुआ, रेत के साथ मिट्टी मिला दी गई गिट्टी के साथ।
जी अभिषेक, आपको बता दूं कि ये शिकायतकर्ता के द्वारा किया गया था, लेकिन जांच टीम मौके स्थल पर न जाकर ग्राम पंचायत में पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें जो शिकायतकर्ता का असंतुष्ट होकर वो फिर से शिकायत किए और धरने की चेतावनी दी गई। धरने में बैठने के बाद जो जिला पंचायत के सीओ है वो आश्वासन दिया और 7 दिन के बाद जांच कर फिर कार्रवाई की बात की गई। फिलहाल जिला पंचायत के सीओ है वो मौके में पहुंचकर रिपोर्ट तैयार की गई और उसमें लिखा गया कि अनियमितता सरपंच सचिव द्वारा भ्रष्टाचार अनियमितता की बात लिखी गई है। उसके बाद फिलहाल सरपंच सचिव और ठेकेदार और एसडीओ इंजीनियर को नोटिस कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद सरपंच सचिव और मौके में जाकर वहां जिला पंचायत सीओ के पास नारायण, क्या इस मामले में किसी तरह के राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल हो रहा है? क्या ऐसे कुछ ऐसे दबाव बनाया जा रहा है ताकि इन पर कार्रवाई ना हो? देखिए, एपिसोड जो पंचायत है वो जो सरपंच है वो कहीं न कहीं एक ठेकेदार प्रथा को बढ़ावा दी जा रही है। एक जो ठेकेदार है वो कांग्रेस के जिला सचिव के रूप में कांग्रेस शक्ति जिला के जिला सचिव हैं, वही वो ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर निर्माण कराया जा रहा है, जिसके वजह से कहीं न कहीं ये जो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, लेकिन शक्ति जी के तीनों विधानसभा में कांग्रेस की विधायक बने हुए हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को जो कांग्रेस के जो ठेकेदार हैं वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं न कहीं इसमें संलिप्त की बात की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नारायण विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं अंदेशा है इस बात का कि राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल हो रहा है और भ्रष्टाचार को जो है इस तरह से दबाया जा रहा है। पर खैर देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। और इसके साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनाज़ टीवी। नमस्कार।